नमस्कार मित्रों। अभी एक मित्र ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि सर हम योगा भी करते हैं, 15 मिनट रोज़ टहलते भी हैं और हम जो है चीनी बिल्कुल नहीं खाते, बिना चीनी का चाय पीते हैं और हम फल भी खाते हैं, फिर भी हमारा डायबिटीज़ नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? पहले एक गोली से कंट्रोल होता था, अब 2 पावर का गोली चल रहा है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? तो ऐसा है मित्रों, आपको लग रहा है कि ऊपर ऊपर से दिखने में लग रहा है कि आप बिल्कुल सुधरे हुए हैं, लेकिन कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो 15 मिनट टहलते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार आप टहल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है 150 मिनट प्रतिदिन, लेकिन इससे आपका डायबिटीज़ बिल्कुल जड़ से नहीं जाएगा। ज़िंदगी भर आप डायबिटीज़ का दवा खाना होगा, जाएगा तो नहीं। जाएगा तभी जबकि आपको रोटी 24 घंटा में केवल 2 पर आइएगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिएगा, कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा मतलब 8 से 10 किलोमीटर। आप कहिएगा इतना कैसे चल पाएंगे? तो आपको बता दें, महात्मा गांधी से ज़्यादा बिजी आप नहीं होंगे। वो घड़ी देख के 18 किलोमीटर रोज़ चलते थे, कम से कम 3 से 4 घंटा वो रोज़ पैदल चलते थे। और आप सोच के देखिए, ममता बनर्जी, भले ही आपको पॉलिटिकल रूप से उनकी विचारधारा आपको पसंद आती होगी कि अथवा ना आती होगी, लेकिन उनके अंदर एक अच्छा गुण है, वो 3 घंटा रोज़ चलती है। वो बैठ के मीटिंग नहीं करती, मशीन पर चलते चलते मीटिंग करती है। तो आपको भी 3 घंटा तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटा रोज़ टहलना चाहिए। आप चूँकि केवल 15 मिनट टहल रहे हैं, उसको बढ़ा के 2 घंटा कीजिए। और रोटी के बारे में आपने बताया नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं जैसा हम लोग खाते हैं 3 रोटी सवेरे 3 रोटी रात, आप भी उसी ढंग से खा रहे होंगे। तो ये 3 रोटी सवेरे 3 रोटी रात ये उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया। 1 रोटी सवेरे और 1 रोटी रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, तब आपके, और चावल भी कुकर का नहीं, उसना चावल मार निकला तसला वाला, पुलाव नहीं। तो आप कहिएगा, आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर केवल 2 रोटी केवल 2 मुट्ठी चावल में पेट कैसे भरेगा? तो हम उसका जवाब देंगे, हम आपको खाली पेट रहने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं पेट को टंच भरना है। आप जो भी भोजन करते थे, अगर उसको तराजू में तौल के देखें तो आया करीब करीब जो है कि आया 1 किलो, तो अब हम बोलेंगे आप 2 किलो कर दीजिए खाना। लेकिन पेट जो भरते थे रोटी चावल दूध मैदा से, जरा फल से पेट भरते थे। पेट तो दाल हरा सब्जी साग खीरा ककड़ी टमाटर से भी भरा जा सकता है, अंकुरित चना अंकुरित मूंग और साग से भी भरा जा सकता है। लेकिन जब इससे पेट भरिएगा तो बीमारी होना बंद हो जाएगा। तो रोटी 24 घंटा में 2, सबसे बड़ा छुपा रुस्तम आपके बीमारी को जड़ से ठीक नहीं होने का कारण है रोटी चावल। 1 रोटी सवेरे कर दीजिए और रोटी में आधा आटा आधा चना का बेसन मिला के रोटी बनाइए। 1 रोटी सवेरे 1 रोटी रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, कुकर का नहीं, उसना चावल मार निकाला हुआ तसला वाला। अगर आप जाइएगा कभी कभी किसी बिग बाज़ार में, देखिएगा चावल में थोड़ा सा गंदा प्रकार का चावल रहेगा, क्योंकि उसमें पूरा पॉलिश नहीं रहता, वो छिलका हल्का सा लगा रहता। वो ज़्यादा यूजफुल चावल है क्योंकि उसमें फाइबर मिला हुआ है। तो वो चावल 24 घंटा में 2 मुट्ठी, इतना बड़ा मुट्ठी से नहीं, इतना छोटा मुट्ठी से, कुकर का नहीं, क्योंकि कुकर में मार अंदर रह जाता है। आप शनिचर के शनिचर खिचड़ी खाइएगा तो खिचड़ी में भी मार अंदर रह गया। आप खीर खाइएगा, मार अंदर रह गया, स्टार्च अंदर रह गया। और स्टार्च मतलब चीनी, वो चीनी का जमा हुआ रूप है। तो एक चीनी गुड़ शहद, अगर आप, बहुत लोग क्या करते हैं चीनी बंद करके गुड़ का प्रयोग करने लग जाते हैं, ये भी गलत है। ये भी कंसेप्ट दिमाग से हटा दीजिए। बहुत लोग शहद डालने लग जाते हैं, ये भी गलत है। तो आपको क्या खा के रहना होगा, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, ये हम आपको प्रैक्टिकली समझा देते हैं। सवेरे उठ के मुंह धो के गिलास शुद्ध चने का गाढ़ा सत्तू पी के टहलने निकल जाइए। 2 घंटा यानी 120 मिनट यानी कि 8 से 10 किलोमीटर चल के आइए। 8 से 10 किलोमीटर में आधा घंटा लगभग दौड़ते हुए चलिए, 1.5 घंटा धीरे धीरे चलिए। आधा घंटा धूप में निकलिए ताकि विटामिन डी भी तैयार हो। केवल पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी धूप के प्रजन से विटामिन डी तैयार करेगा, जो कि शरीर के लिए बेहद जरूरी है। क्षितिजल पावक गगन से मीरा, पंचभूतों से शरीर बना है। उसमें एक तत्व है पावक यानी अग्नि। जब धूप में निकलिएगा तो आपका अग्नि का तत्व रिचार्ज होगा। तो कम से कम आधा घंटा धूप में टहल के आइए, फिर 1 कप चाय पी लीजिए, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले। और चाय के साथ मन है तो शुगर फ्री बिस्कुट मिलेगा मार्केट में, 0% शुगर एडेड। वो 1 आध गो बिस्कुट रागी वाला वो खा सकते हैं, वो खा लिए। उसका नाश्ता का टाइम आ गया। नाश्ता में अभी तक आप सबसे पहले रोटी तोड़ते थे या चावल को मुट्ठी से पकड़ते थे। अब नाश्ता का मतलब सबसे पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट वाला सबसे पहले सूप देता है, 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी ले। दाल कैसे बनेगा? मूंग मसूर अरहर उड़द चना सब मिला के भंडार में ही मिला दीजिए, ताकि 1 को मुट्ठी बनाने के लिए निकाले तो मिला जुला ही निकले। पेट में सबसे पहले दाल घुसाइए, फिर 2 को खीरा खा लीजिए बिना छिले, सीधे धो के तिताई के साथ। उसके बाद 2 को टमाटर खा लीजिए हल्का कच्चा, चाहे आपका यूरिक एसिड क्यों ना बढ़ा हो। फिर 2 मुट्ठी अंकुरित चना अंकुरित मूंग, स्प्राउट जिसको बोलते हैं, वो 2 मुट्ठी खा लीजिए। फिर 2 मुट्ठी साग खा लीजिए। इसी क्रम में खाना होगा।
और अभी तक पेट में रोटी चावल नहीं घुसा है, ये जो आप खाना पेट में घुसा लिए हैं ये आपके पेट को भी भर देगा 95% और भूख भी मार देगा। अब आपका चाह के भी ज़्यादा नहीं खा सकते, तो अब आपका भूख कम हो गया। अगर उसके बाद भी जगह है तो एक रोटी लीजिए, लेकिन रोटी कैसे बनाइएगा, 50% आटा 50% बेसन मिला के एक रोटी सवेरे और एक रोटी लिए, लेकिन उसके साथ अनलिमिटेड हरा सब्जी, उसमें ज़मीन के नीचे का चीज़ नहीं होना चाहिए। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, मुरई, सलजम, फेटा सब्जी नहीं। लहसुन प्याज भी ज़मीन के नीचे उगता है, इसलिए कम से कम लहसुन प्याज, कम से कम तेल मसाला डाला हुआ सब्जी, एक रोटी सवेरे और सब्जी अनलिमिटेड। पता चला इतना कद्दू खा गए, तो आपका पेट तो अब और ज़्यादा भर रहा है। लेकिन जो रोटी चावल दूध मैदा से पेट भरते थे, अब आपका पेट भरने लगा मीठा फल से, जो आप पेट भरते थे अब पेट भरने लगा दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर से। जब इससे पेट भरिएगा तो चमत्कार होने लगेगा। एक्स्ट्रा भोजन जो चर्बी बन के जमा होकर के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जमा करके ब्लॉक करके जो आपको डायबिटीज़ कराया था, वो सब चर्बी हटेगा, ब्लॉकेज खत्म होगा, इंसुलिन ठीक से निकलने लगेगा, तो आपका डायबिटीज़ का डोज घट जाएगा। जो 2 पावर पर गए हैं वो कुछ ही दिनों में 1 पावर पर आ जाइएगा, और कुछ दिन में आपका डायबिटीज़ का गोली बंद हो जाएगा। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो फिर से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना होगा, और 2 घंटा में आधा घंटा तेज़ी से चलना होगा। जब आप तेज़ी से चलते हैं तो एनारोबिक एक्सरसाइज बोला जाता है, उसमें उस शरीर का बहुत सारा ऐसा जगह पर भी प्राण वायु पहुंचती है जो सामान्यतः वहाँ पर प्राण वायु नहीं जा पाती है। स्टेम सेल एक्टिवेट होता है, तो एंडोर्फिन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो स्टेम सेल एक्टिवेट होता है। इसलिए कम से कम आधा घंटा लगभग दौड़ना चाहिए इंसान को, हर व्यक्ति को। तो ज़्यादा उसका जो है कि टाइप 1 डायबिटीज़ को भी ठीक करने में दौड़ना बहुत ज़रूरी है। तो 2 घंटा में आधा घंटा दौड़ के चलिए, 1.5 घंटा धीरे धीरे भी चल सकते, और आधा घंटा धूप में चलिए, रात में भी 1.5 घंटा टहल सकते। तो आपका इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप अगर सोच के देखिए, कागज़ में पहले लिखिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम 2 रोटी ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, हम 2 घंटा से कम तो नहीं टहल रहे हैं, हम आधा घंटा रोज़ धूप तो नहीं दिखा रहे हैं चमड़े को कि नहीं दिखा रहे हैं, अंकुच नामूंग रोज़ खा रहे हैं कि नहीं, साग रोज़ खा रहे हैं कि नहीं, और कोई गड़बड़ चीज़ जो भी खाए, चाहे वो दाल मोट खा लिए, चाहे रिफाइंड का कुछ चीज़ खा लिए, ये तो नहीं खाए, और खाए तो उसको लिखते जाइए। रोज़ डायरी लिखना शुरू कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रहा है। तो आप कहिएगा यहाँ भी छेद नहीं है, यहाँ भी छेद नहीं है, यहाँ भी छेद नहीं, तो पानी कैसे लीक हो रहा है? तो ध्यान उस आखिरी छेद पर लगाना होगा जहाँ से पानी लीक हो रहा है। मीठा फल का जहाँ तक सवाल है, तो आप 24 सेव, केला तो कभी केला और अंगूर तो कभी मत खाइए। 1 गो सेव या तो 1 गो आम, इस प्रकार से खा सकते। लेकिन जिस दिन हम आपको बोले 2 रोटी खाने के लिए, 2 रोटी की जगह पर 1-2 गो सेव ले लीजिए। लेकिन ये नहीं कि रोटी भी खा ले सेव भी खा ले, तो एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाएगा। और किसी दिन ज़्यादा चल लिए तो उतना एक्स्ट्रा कैलोरी ले सकते हैं सेव के रूप में। लेकिन याद रखिए, कभी कोई पर्व त्यौहार आ गया तो उस समय क्या कीजिएगा, कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद 2 रोटी छोड़ दीजिए, और 2 घंटा जब 3 घंटा टहलने लगिए। खाली दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर खा के रह जाइए। और जिस दिन पर्व त्यौहार में थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लिए, 2 दिन पहले 2 दिन बाद कम खा करके, कम खाना नहीं है, वो हाई कार्बोहाइड्रेट, ये रोटी चावल कम करना है। दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर तो अनलिमिटेड खाना जब तक भूख न मिटे। और कोई आपको बोलेगा कि इतना लीटर पानी पीना चाहिए, हम आपको बताते हैं जब जब प्यास लगे पानी पीना चाहिए। हम आपको बोलते हैं जब जब भूख लगे खाना खाना चाहिए। डायबिटीज़ हो लेकिन खाना आप रोटी चावल नहीं, खाना खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये अनलिमिटेड खाते जाइए। अनलिमिटेड गुंजना मूंग, जब जब भूख लगे खाते जाइए। तो जब इस ढंग से कीजिएगा तो देखिएगा कि आपका डायबिटीज़ नियंत्रण होने लगा। उम्मीद करते हैं। और खाली डायबिटीज़ नियंत्रण नहीं होगा, भविष्य में जो बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लगभग कैंसर होता है वो भी अब नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं ठीक हो रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक करना होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते। देखने के लिए धन्यवाद।